जीडी में भर्ती होने और क्लर्क में भर्ती होने का प्रोसीजर, और क्या जीडी में भर्ती होना आसान है और क्लर्क में भर्ती होना मुश्किल, आप सबके इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विपुल रैना ऑफिशियल। तो सच बताऊं तो आज मैं बहुत बिजी था और मेरा कोई प्लान भी नहीं था वीडियो बनाने का, पर एक लड़के का कमेंट देखा तो सोचा कि शायद वो लड़का गलत गाइड हो रहा है, इसलिए क्यों ना उसके लिए मैं एक वीडियो पोस्ट करूं। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जीडी में भर्ती होना और क्लर्क में भर्ती होना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और जीडी में भर्ती होना मुश्किल है या क्लर्क में भर्ती होना मुश्किल है। आपके मन में जो भी सवाल होंगे मैं उनके सब सवालों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी के रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको उस कमेंट के बारे में बताता हूँ जो कमेंट मैंने देखा था। उस लड़के ने कमेंट किया था कि सर मैं क्लर्क में भर्ती होना चाहता हूँ, तो क्या मुझे रिटन एग्जामिनेशन की ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि लोग जीडी में रनिंग या फिजिकल की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्लर्क में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो रिटन एग्जामिनेशन के नंबर के हिसाब से बनती है। तो उस लड़के का सवाल भी जायज़ था, पर मैं उस लड़के को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हें चाहे क्लर्क में भर्ती होना हो चाहे तुम्हें जीडी में भर्ती होना हो, तुम्हें सबसे पहले फिजिकल पास करना पड़ेगा। क्योंकि क्लर्क में अगर मेरिट लिस्ट नंबर के हिसाब से बनती है, पर फिर भी अगर तुम क्लर्क में रिटन तक पहुंचना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें फिजिकल पास करना पड़ेगा। तुम्हें रनिंग, तुम्हें पुशअप, तुम्हें जंप और तुम्हें मेडिकल, ये सारी बाधाओं को पार करने के बाद ही तुम रिटन एग्जामिनेशन तक पहुंचोगे। इसलिए अगर तुम बोल रहे हो कि क्लर्क में भर्ती होने के लिए रिटन एग्जामिनेशन ज़रूरी है, तो तुम कहीं ना कहीं गलत हो, क्योंकि जब तक तुम फिजिकल पास नहीं करोगे तब तक तुम रिटन एग्जामिनेशन में नहीं पहुँच पाओगे। और अगर हो सके, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो तुम पहले जीडी के लिए अप्लाई करना, क्योंकि एक बार तुम इंडियन आर्मी में चले जाओगे तो तुम्हारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, तुम क्लर्क में भी जा सकते हो। क्योंकि क्लर्क में थोड़ा भर्ती होना जीडी के मुकाबले मुश्किल होता है अगर तुम पढ़ाई में तेज़ नहीं हो तो। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम क्लर्क में आसानी से जा सकते हो, क्योंकि उसका फिजिकल एज़ कम्पेयर टू जीडी थोड़ा सा आसान होता है, इतना सा 19-20 का अंतर होता है। क्योंकि क्लर्क में तुम्हें सिर्फ फिजिकल को पास करना होता है। तुम अगर 6 चिनअप्स भी लगाओगे फिर भी तुम पास हो जाओगे। तुम रनिंग में लास्ट पर भी पहुंचोगे अगर, फिर भी तुम पास हो जाओगे, क्योंकि वहाँ तुम्हारे नंबर्स कोई भी मैटर नहीं करते। फिजिकल के नंबर्स का क्लर्क में कोई भी मैटर नहीं होता। तुम्हें वहाँ रिटन एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे ताकि तुम मेरिट लिस्ट में आ पाओ। इसलिए अगर रिटन के हिसाब से देखा जाए, अगर पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए, तो क्लर्क की भर्ती ज़्यादा मुश्किल होती है। और अगर फिजिकल, तुम्हारी रनिंग, तुम्हारे चिनअप्स और इन चीज़ों को देखा जाए तो तुम्हारी जीडी की भर्ती मुश्किल होती है। आसान कुछ भी नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मुश्किल भी कुछ नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए अपने मन में कभी भी ये सवाल मत आने देना, क्योंकि तुम्हें दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। एक लड़का जो जीडी में रनिंग पास करता है उसको भी एक रिटन देना पड़ता है। ये बात अलग है कि जिसने क्लर्क के बारे में सोचा होगा तो पढ़ाई में अच्छा होगा तभी वो क्लर्क के बारे में सोचता है। कुछ लड़कों को तो वैसे भी ज़बरदस्ती क्लर्क में जाना पड़ता है, क्योंकि जीडी के मुकाबले जो क्लर्क की भर्ती के फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े कम हैं। क्लर्क में तुम्हारी अगर थोड़ी हाइट कम भी होगी फिर भी तुम क्लर्क में जा सकते हो, पर जीडी के लिए तुम्हारी हाइट एक निश्चित की होती है, उतनी हाइट तुम्हारी होनी ज़रूरी है। और क्लर्क में 2-3 सेंटीमीटर की छूट होती है। जहाँ भी देखा जाए ऑल इंडिया लेवल पे 2-3 सेंटीमीटर की कम से कम छूट होती है क्लर्क की भर्ती में। इसलिए तुम क्लर्क की भर्ती और जीडी की भर्ती को कंपेयर मत करो, दोनों का अपना अपना अलग ही स्टैंडर्ड है। और यहाँ तक बात रही क्लर्क के रिटन एग्जामिनेशन की, तो बहुत से लड़के सवाल करते हैं सर कि रिटन एग्जामिनेशन पर कुछ बोलो, तो इसलिए मैं आज क्लर्क के रिटन एग्जामिनेशन के बारे में कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। जो क्लर्क का रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें तुम्हें 2 पेपर देने पड़ते हैं। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। पहले पेपर में तुम्हें जनरल नॉलेज, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और सिविक्स, इन सब में से सवाल आते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा क्वेश्चंस की होती है वो मैथ्स की होती है। इसमें मैथ्स के तुम्हें 10 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सबके तुम्हें 5-5 क्वेश्चन आएंगे। और जो मेन पार्ट होता है, वो जो दूसरा एग्ज़ाम होता है, वो पूरा इंग्लिश का होता है। उसमें तुम्हें 100 नंबर का इंग्लिश का एग्ज़ाम आता है, दूसरे वाला। 2 एग्ज़ाम होते हैं 100 मार्क्स के, तो तुम्हें कम से कम दोनों एग्ज़ाम पास करने ज़रूरी हैं।
अगर तुम एक एग्ज़ाम में 90 मार्क्स भी ले लोगे और दूसरे एग्ज़ाम में तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हारे जो एग्ज़ाम जिसमें तुमने 90 मार्क्स लिए हैं वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे। इसलिए अगर तुम एक में 90 मार्क्स लेते हो तो तुम्हें दूसरे में कम से कम 40 मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक तुम्हारे 40 मार्क्स उस एग्ज़ाम में नहीं होंगे तो तुम्हारे दूसरे एग्ज़ाम के नंबर काउंट नहीं होंगे। इसलिए इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें पहले कम से कम दोनों एग्ज़ाम को पास करना है। और तुम एग्ज़ाम करोगे, दोनों एग्ज़ाम को पास करोगे, तभी तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारा एक भी एग्ज़ाम फेल हो जाएगा तो तुम मेरिट लिस्ट में नहीं जा पाओगे, तुम्हारा नाम पहले ही काट दिया जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम दोनों एग्ज़ामों को पास करो। टाइम की कोई कमी नहीं होती इसमें, बस तुम्हें ध्यान से करना है। और मैथ इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सब्जेक्टिव भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, इसलिए तुम्हें ध्यान से उस एग्ज़ाम को करना है। और बाकी जो दूसरा एग्ज़ाम होता है जिसमें मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब आता है, वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव होता है। और आजकल तो ये एग्ज़ाम कुछ जगह पे OMR शीट पे भी होने लग गया है, इसलिए तुम्हें इसमें करप्शन की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। जो मेहनत करेगा उसको क्लर्क की भर्ती में उसका नंबर आना ही आना है। और हाँ, ये बात सच है कि क्लर्क की भर्ती में फ़िज़िकल के कोई भी मार्क्स नहीं गिने जाते। इसमें जितने भी मार्क्स हैं वो तुम्हारे रिटन एग्जामिनेशन से लिए जाते हैं। इसलिए अगर तुम क्लर्क में जाना चाहते हो तो पहले तुम रिटन की इतनी परवाह मत करना, क्योंकि भर्ती के बाद तुम्हें रिटन के लिए टाइम मिल जाएगा। पर जो सबसे मेन फोकस होता है आर्मी में जाने के लिए वो तुम्हारी रनिंग और तुम्हारी फिज़िकल पे डिपेंड करता है। जब तक तुम्हारा फिज़िकल और तुम मेडिकल में पास नहीं हो जाओगे तो रिटन में तुम जितना भी पढ़ लोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि बहुत से लड़के पढ़े लिखे होते हैं पर वो फिज़िकल पास नहीं कर पाते। और ये बात तो अक्सर होती ही है कि जो लड़के फिज़िकल पास करते हैं वो रिटन पास नहीं कर पाते, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वो फिज़िकल पास नहीं कर पाते। इसलिए तुम अगर दोनों चीज़ों पर मेहनत करोगे एक बराबर तो तुम आसानी से पास हो जाओगे। क्योंकि इतना भी टफ कंपटीशन नहीं होता आर्मी में क्लर्क में जाने के लिए, क्योंकि बहुत से लड़के हिचकिचाते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर तुम्हारे फिज़िकल स्टैंडर्ड अच्छे हैं, तुम GD में जा सकते हो, तो तुम पहले GD के लिए अप्लाई करना, क्योंकि वहाँ वैकेंसी ज़्यादा रहती है और तुम्हारे सिलेक्ट होने के चांसेस वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस बात को तुम अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि तुम क्लर्क में तो बाद में भी जा सकते हो और क्लर्क की एज तो थोड़ी 2 साल ज़्यादा भी होती है। अगर तुम GD में सिलेक्ट नहीं हो पाए तो तुम्हें क्लर्क में बाद में मौका मिल जाएगा। पर अगर तुमने पहले ही क्लर्क में कोशिश की और तुम्हारी एज GD के लिए निकल गई तो फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए तुम पहले GD में कोशिश करो। अगर तुम सेलेक्ट नहीं हो पाओगे तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, तुम्हारे पास 2 साल हैं जिसमें तुम क्लर्क की भर्ती भी देख सकते हो। इसलिए ये छोटी छोटी बातें इनका तुम ध्यान रखना, क्योंकि ये तुम्हारी फाइनल सिलेक्शन में तुम्हारी काफ़ी मदद करेंगी। तो मैंने आपको क्लर्क और GD के बारे में बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इसके लेकर जितने भी डाउट हुए होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और इसके बाद बहुत से लड़के बोलते हैं कि सर कोई मोटिवेशनल लाइंस भी बोल दिया करो, तो मैं आपके लिए ये लाइंस बोलना चाहता हूँ कि एक लड़का जो इंडियन आर्मी में जाता है वो यूं ही इंडियन आर्मी में नहीं चला जाता। बहुत से लोग कहते हैं कि वो किस्मत से चला गया, पर उसके पीछे उसकी दिन रात सुबह शाम की मेहनत छुपी होती है। वो दिन रात सुबह शाम मेहनत करके एक दिन इंडियन आर्मी में जाता है और एक दिन इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर वो अपने माँ बाप और अपने देश का नाम रोशन करता है। इसलिए कभी उसको ये मत कहो कि वो किस्मत से इंडियन आर्मी में चला गया, क्योंकि अगर उसने बहुत जी जान से मेहनत की होगी तो उसको इस बात का बहुत दुख होगा। क्योंकि ऐसा मुझे भी लोगों ने बोला है कि तुम किस्मत से फ़ौज में चला गया, पर मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत मेहनत की है। और हम सब करते हैं, जो लड़का भी इंडियन आर्मी में जाता है वो बहुत मेहनत करता है। जो मेरी इस वक्त वीडियो देख रहा है वो भी बहुत मेहनत करी होगी उसने अपनी ज़िंदगी में, तभी वो आज इंडियन आर्मी में जाने का ख्वाब देखता है। क्योंकि जो लड़का मेहनत नहीं कर पाता वो कभी भी इंडियन आर्मी में जाने का ख्वाब नहीं देखता। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक भर्ती में जाएगा। और जिस लड़के ने एक भर्ती में जाने के बाद दूसरी भर्ती के लिए प्रैक्टिस की है तो याद रखना कि उसके अंदर जुनून है इस वर्दी को पहनने का। क्योंकि जुनून के बिना कोई भी लड़का सुबह 4 बजे उठ कर रनिंग के लिए नहीं जा सकता। और कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं वो अपने घर से इसलिए बाहर नहीं जाते क्योंकि उनकी रनिंग मिस हो जाएगी। तो ये उन लड़कों का जुनून ही है इंडियन आर्मी के लेकर कि वो अपने घर से बाहर नहीं जाते। नहीं तो इस जवानी के टाइम में 18 से 21 की उम्र में कौन सा ऐसा लड़का होगा जिसे बाहर घूमना पसंद नहीं होगा। सबको पसंद है बाहर घूमना, पर जो लड़के बाहर घूमने नहीं जाते सिर्फ इसलिए कि उनको इंडियन आर्मी में जाना है, उनको सुबह शाम प्रैक्टिस करनी है। इस बात को याद रखना कि उनके अंदर जुनून है इंडियन आर्मी में जाने का। और मेरा विश्वास है जिसके अंदर इतना जुनून होगा, जो अपनी सारी खुशियों को त्याग कर सिर्फ इंडियन आर्मी के पीछे लगा है, उसको एक दिन वर्दी ज़रूर मिलेगी। और तुम जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हें वर्दी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कोई भी लड़का इतना समय वेस्ट करके जो मेरी वीडियो अभी तक देख रहा है इस वक्त तक, यार उसके अंदर जोश है, उसके अंदर जुनून है, वो ढूंढ रहा है कि उसे कोई ऐसा टिप्स मिल जाए
जिससे वो अपने अंदर जोश भर के रनिंग पास कर ले। क्योंकि रनिंग पास होने के बाद मेरा मानना है कि 40 या 50% तक तुम इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हो। उसके बाद अगर तुम्हारा मेडिकल फिट है तो तुम्हें कोई डाउट ही नहीं है, तुम रिटर्न तक जाओगे ही जाओगे। और जिस लड़के के अंदर इतना जुनून है यार, वो रिटर्न में तो मेहनत करेगा ही। अगर जो 6 महीने, साल, 1.5 साल से रनिंग करने के बाद रनिंग पास करता है, वो रिटर्न में क्यों मेहनत नहीं करेगा। रिटर्न में तो अगर तुम 2 महीने या 3 महीने पढ़ लोगे तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि तुम पास नहीं होगे। तुमने पास होना ही होना है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता अगर तुमने 2 महीने रिटर्न एग्जामिनेशन की मेहनत कर ली तो। इसलिए आप इसी तरह से मुझे प्यार देते रहना। मैं अभी आपके लिए इसी तरह से मोटिवेशनल लाइंस अपने YouTube चैनल पर पोस्ट करता रहूँगा। बस आप सब लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो पोस्ट करूँ वो वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। और अगर आपको कोई भी मुझसे सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अगली वीडियो मैं आपके कमेंट पे बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।